के बारे में। मैकेनिज्म से पहले हम जान लेते हैं कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होती क्या है वास्तव में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बेंजीन की रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन दो टाइप की होती है। एक होती है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और दूसरी होती है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। इसको फ्राइडल हमको जो पढ़ना है पढ़िए, पर टोटली आप रिएक्शन सही करिए एग्जाम में, ये जरूरी है। अगर हम बेंजीन की रिएक्शन CH3Cl से करा दें, किससे कराना है हमें? CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, और एक तरफ हम इसकी रिएक्शन किससे करा दें? CH3COCl से इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो देखिए दोनों में जो कंपाउंड है, एक में क्या होगा, यहाँ से बेंजीन से H बाहर निकलेगा, HCl बन जाएगा। बेंजीन के ऊपर क्या लगेगा? CH3। ये हमारा बन जाएगा, बेंजीन के ऊपर क्या बन जाएगा? CH3। ठीक है, और प्लस में क्या निकल जाएगा यहाँ पर? HCl। इधर अगर हम बात करें तो बेंजीन के ऊपर क्या लगेगा? HCl बाहर निकलेगा और बेंजीन के ऊपर लग जाएगा COCH3। बेंजीन के ऊपर क्या लगेगा? COCH3 और प्लस में क्या निकल जाएगा? HCl। ये जो कंपाउंड बना इसका नाम है एल्काइल बेंजीन। क्या नाम है? एल्काइल बेंजीन। वैसे इसका एक्चुअल नेम मेथिल बेंजीन या फिर टॉल्यूइन है, पर कॉमनली इसका नाम क्या है? एल्काइल बेंजीन। और इसका नाम क्या है? एसाइल बेंजीन, एसिल बेंजीन, जो कि कीटोन है वास्तव में एक। ठीक है, तो अगर हम बोल सकते हैं कि बेंजीन की रिएक्शन अगर हम CH3Cl यानी कि एल्काइल हैलाइड से इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में कराएं और एल्काइल बेंजीन बन जाए, तो ऐसी रिएक्शन का नाम क्या होता है? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। और अगर हम इधर बात करें, अगर कभी बेंजीन की रिएक्शन किससे कराई जाए? एसिल हैलाइड से कराई जाए इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 और क्या बन जाए? एसाइल बेंजीन बन जाए, तो ऐसी रिएक्शन का नाम क्या होता है? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। अब हम पहले मैकेनिज्म पढ़ेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन की, उसके बाद हम किसकी पढ़ेंगे? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो पहले हम पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। चलिए देखते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन क्या होता है। अगर हम बेंजीन की रिएक्शन CH3Cl से करा दें, CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो बेंजीन का यहाँ से एक H बाहर निकलेगा और वो इस Cl को लेकर क्या बना देगा? HCl। बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा? CH3। ठीक है, यहाँ हम क्या लगा देंगे? CH3 और प्लस में क्या निकल जाएगा? HCl। देखिए मैं आपको बता दूं कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन वास्तव में होती क्या है। व्हेन बेंजीन रिएक्ट विद एल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 देन वी गेट एल्काइल बेंजीन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ठीक है, अब ये रिएक्शन एक टाइप की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। मैं आपको बताता हूँ, ये CH3Cl है, यहाँ पर CH3 पे कौन सा चार्ज होगा? प्लस, Cl पे क्या होगा? माइनस। तो यहाँ पर देखो जो CH3 है वो बेंजीन के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है, और CH3 है क्या नेचर में? इलेक्ट्रोफाइल। When hydrogen of benzene substituted by any electrophile, then these type of reactions are called electrophilic substitution reactions. अगर कभी बेंजीन का हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा सब्स्टिट्यूट हो जाए, तो ऐसी रिएक्शन का नाम क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम बात करेंगे इसकी मैकेनिज्म के बारे में। स्टेप फर्स्ट क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सबसे पहला स्टेप क्या रहता है? फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनेगा। फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। देखिए सबसे पहले हमारे पास जो कैटलिस्ट है वो क्या है? AlCl3। तो इसको यहाँ पे लिख देंगे हम AlCl3। ठीक है, इसके पास में जिस हमारा रिएक्टेंट क्या था? CH3Cl। इसको अपने आयन से ब्रेक कर लेंगे हम। Cl पे क्या आएगा? निगेटिव। CH3 पे क्या आएगा? प्लस। ये जो निगेटिव वाला Cl है वो AlCl3 से मिलकर क्या बना देगा? AlCl4। अब भाई अगर ये निगेटिव इसके पास जा रहा है तो पूरे कंपाउंड को निगेटिव कर देगा ये, तो यानी कि पूरे कंपाउंड में क्या लगा देंगे? निगेटिव। प्लस में क्या बन जाएगा हमारे पास? CH3 प्लस। तो जो CH3 प्लस है वो क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। तो सबसे पहला हमारा स्टेप था फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जो कि बन चुका है। अब मैं बात करूंगा स्टेप सेकेंड की। तो स्टेप सेकेंड में क्या होता है? वास्तव में पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल बन गया, अब सेकेंड स्टेप में होता है फॉर्मेशन ऑफ एरेनियम आयन। फॉर्मेशन ऑफ एरेनियम आयन। ठीक है, अब हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ एरेनियम आयन। इसमें क्या होता है? बेंजीन लिखते हैं सबसे पहले हम, बेंजीन। ठीक है, बेंजीन का फॉर्मूला वास्तव में होता है C6H6। ये तो हम जानते होंगे, पर अभी मैं इसको रिंग में बना रहा हूँ।
ये जो बॉन्ड हमारे बन गए, और 3 अल्टरनेट बॉन्ड, अगर कभी 6 कार्बन की रिंग में 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड लगा दिए जाएं तो उसे बेंजीन कहते हैं। इस ये बेंजीन में 6 हाइड्रोजन होते हैं, तो हम एक हाइड्रोजन को बाहर करेंगे यहाँ पर, और हम इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। इस बॉन्ड को हम यहाँ पे ब्रेक करेंगे, तो एरो जहाँ पे जाएगा उधर नेगेटिव, और जहाँ से ब्रेक होता है वहाँ पे क्या आता है, पॉजिटिव। अब जो पहले स्टेप में हमारे पास बना था इलेक्ट्रोफाइल CH3+, वो आएगा यहाँ पर। CH3+ को हम अटैक करवाएंगे। जो प्लस वाला पार्ट कहाँ अटैक करेगा, नेगेटिव के पास, तो यहाँ अटैक कर जाएगा। और आगे क्या बनेगा हमारे पास, जो बेंजीन के 3 बॉन्ड थे उसमें से एक बॉन्ड हट गया, अब केवल 2 बॉन्ड बचे, एक ये वाला और एक ये वाला, ये और ये। यहाँ का जो बॉन्ड था वो नहीं बचा, हमने एक H को बाहर किया था, उसको यहाँ लिखेंगे, और इधर हम क्या लगा देंगे, जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया था CH3 लग गया। और यहाँ पर ये जो प्लस था उसको हम ऐसे प्लस लिख देंगे और इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे, क्योंकि अभी ये एक ट्रांजिशन स्टेट है। ठीक है, इस कंपाउंड का नाम क्या होता है, एरिनियम आयन। अब हम बात करेंगे स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड में क्या होता है, स्टेप थर्ड इसमें होता है रिमूवल ऑफ H+, रिमूवल ऑफ H+, यानी कि H+ कैसे बाहर निकला होगा इसको देख लें। ये जो बना था हमारे पास स्टेप सेकेंड में एरिनियम आयन, इसको हम दोबारा नीचे लिखेंगे। ठीक है, ये लिख गया। अब जैसे जो लिखा था बिल्कुल वैसे नोट कर देना, इधर CH3 रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, प्लस। ठीक है, अब पहले स्टेप में हमने देखो एक बनाया था AlCl4-। हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि जो कैटलिस्ट होते हैं वो कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, वो जैसे लिए जाते हैं वैसे ही बाहर निकल जाते हैं, बस वो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा रहे होते हैं, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर रहे होते हैं। तो हम दोबारा लिखेंगे AlCl4- को। ठीक है, AlCl4-। अब देखो जो H है हमारा, ये वाला, ये H क्या करेगा, यहाँ से अपना एक Cl लेकर के क्या बना देगा, आगे इधर बन जाएगा हमारे पास HCl। अगर यहाँ से Cl बाहर निकल गया तो हमारे पास क्या बचेगा, AlCl3, यानी कि जो कैटलिस्ट जैसे लिया गया था वो वैसे ही बाहर निकल गया। अब बचा क्या हमारे पास, ये जो हाइड्रोजन का जो बॉन्ड था वो यहाँ पे ब्रेक होगा, तो जो बॉन्ड हमारा खत्म हो चुका था पहले वो फिर से बन जाएगा, यानी कि जो बेंजीन अधूरी हो चुकी थी वो फिर से क्या हो रही, कंप्लीट हो जाएगी। ये बॉन्ड हमारे बन गए और ऊपर क्या लग जाएगा, CH3। ठीक है, जिस कंपाउंड को एल्काइल बेंजीन को टॉलरेंट को हम इतना आसानी से एक स्टेप में बना दे रहे हैं, वो वास्तव में इतने 3 स्टेप को फेस करने के बाद बनेगा। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, एल्काइल बेंजीन। ये जो मैकेनिज्म थी ये किसकी थी, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन की। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वाली फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन के बारे में। ये क्या है हमारा, एल्काइल बेंजीन। ठीक है, फिर से आप समझ लीजिए कि स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। स्टेप सेकेंड में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ एरिनियम आयन। स्टेप थर्ड में क्या होगा, रिमूवल ऑफ H+। नेक्स्ट पेज में हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। चलिए अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। इसमें क्या होता है, देखिए अगर हम बेंजीन की रिएक्शन, ठीक है, अगर हम बेंजीन की रिएक्शन CH3COCl से करा दें इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, बेंजीन से एक H बाहर निकलेगा और वो इस Cl को लेकर क्या बना देगा, HCl। इसको आप यहाँ लिख दें, और प्लस में ये जो CH3 था वो ऊपर लग जाएगा, ये CH3CO ऊपर लग जाएगा। ये भी एक रिएक्शन क्या है हमारी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि इससे हमारा जो COCH3 होता है इस पर प्लस चार्ज ही होता है। ठीक है, ये जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बन जाएगा, एसिल बेंजीन। ठीक है, अब हमें इसकी क्या पढ़नी है, मैकेनिज्म। अब हम पढ़ते हैं इसकी मैकेनिज्म। इन दोनों के मैकेनिज्म में कोई खास डिफरेंस नहीं, बिल्कुल सेम ही रहती हैं लगभग। ठीक है, ये मैकेनिज्म आपको 11वीं क्लास में भी काम आएंगी। तो पहले हम बात करते हैं स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, देखिए स्टेप फर्स्ट सबसे पहले वही जो पुराना स्टेप हमारा, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल लिख देते हैं यहाँ पर, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सबसे पहले स्टेप में क्या बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल। तो हम पहले यूज़ करते हैं कैटलिस्ट। कैटलिस्ट हमारा क्या था, AlCl3, इसको लिख लो AlCl3। अब प्लस में हमारे पास क्या है, CH3COCl। अगर हम बात करें इस बॉन्ड को ब्रेक करना हमें फिर से, तो यहाँ पर Cl की तरफ ही ब्रेक होगा, तो Cl पे नेगेटिव, बाकी सब पे क्या आएगा, पॉजिटिव। अब जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो फिर से यहाँ जुड़ेगा और क्या बना देगा, जैसे कि पहले वाली रिएक्शन में बना था AlCl4-, प्लस में बन जाएगा हमारे पास CH3CO+। ठीक है, ये जो कंपाउंड बना ये क्या बन गया, इलेक्ट्रोफाइल। अब स्टेप सेकेंड क्या आएगा हमारा, स्टेप फर्स्ट तो देख ही लिया हमने, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। स्टेप सेकेंड में आएगा हमारे पास, स्टेप सेकेंड पिछली बार भी हमने क्या किया था, फॉर्मेशन ऑफ एरिनियम आयन। यहाँ भी क्या रहेगा, फॉर्मेशन ऑफ एरिनियम आयन। तो स्टेप सेकेंड में रहेगा फॉर्मेशन ऑफ एरिनियम आयन। ठीक है, एरिनियम आयन। ठीक, इसमें क्या करेंगे,
फिर बेंजीन को लाएंगे हम, बेंजीन, ठीक है, बेंजीन। वहाँ पर हमने रिंग यूज़ किया है, पर यहाँ पर हम बॉन्ड यूज़ करेंगे ताकि हमको और ज़्यादा समझ आए। बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 होता है, एक H को इसका बाहर कर लो, ठीक है, और इस बॉन्ड को हम यहीं ब्रेक करेंगे फिर से। तो इस जगह पर क्या आएगा, यहाँ पर हमारा एरो जिधर ब्रेक होता है नेगेटिव, जहाँ से ब्रेक होता है वहाँ पर पॉजिटिव आता है। अब जो पहले स्टेप में हमने बनाया था इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल हमारा था CH3CO+, ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, इस माइनस वाले पार्ट के पास इधर, और बन जाएगा हमारे पास, क्या बनेगा, ये बेंजीन है, ठीक है। इसका एक बॉन्ड खत्म हो चुका है, यानी कि अब ये बेंजीन नहीं रही। यहाँ का हाइड्रोजन जो हमने बाहर निकाला था वो लिखते हैं, इधर क्या लग जाएगा, COCH3, ठीक है, और जो प्लस लगा हुआ था इस जगह पर वो प्लस लगा देंगे। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, एरेनियम आयन, ठीक है। दोबारा आगे, अब स्टेप थर्ड आएगा। स्टेप थर्ड हमने पहले से पता है क्या होता है। स्टेप थर्ड, रिमूवल ऑफ H+ आयन, ठीक है। स्टेप थर्ड क्या होगा, रिमूवल ऑफ H+ आयन, लिखते हैं यहाँ पर हम लोग, रिमूवल ऑफ H+ आयन। जो स्टेप सेकेंड में हमारा एरेनियम आयन बना था, इसको दोबारा नीचे लिखेंगे इधर, ये बेंजीन है, सॉरी बेंजीन नहीं, एरेनियम आयन है, H यहाँ पर लिखेंगे COCH3, इधर प्लस। अब हम क्या करेंगे, जो पहले स्टेप में हमारा कैटलिस्ट बचा हुआ था, सॉरी बना हुआ था AlCl4-, उसको लाएंगे दोबारा AlCl4-। अब ये क्या करेगा, यहाँ से ये वाला H क्या करेगा, एक Cl को लेकर अपने क्या बना देगा, इधर लिखते हैं हम HCl, और यहाँ का ये जो हमारा, अगर जैसे ही इस वाले कंपाउंड से एक Cl बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा, AlCl3, उसको यहाँ लिख देंगे हम। अब बचा के हमारे पास ये जो बॉन्ड इसका फ्री हुआ हाइड्रोजन का, वो यहाँ ब्रेक होगा और ये फिर से बेंजीन कंप्लीट हो जाएगी, और ऊपर क्या लगा देंगे हम, COCH3, ठीक है, COCH3। तो ये जो कंपाउंड बनेगा वो क्या हो जाएगा, एसिल बेंजीन। जिस एसिल बेंजीन को हम नॉर्मली एक ही स्टेप में आसानी से बना देते हैं, वो वास्तव में मैकेनिज्म के बाद कुछ 3 स्टेप में कंप्लीट होती है और ऐसे बनती है। ये हमारी मैकेनिज्म पूरी हुई फ्लूइड क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन